अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का जो बायोकेमिकल फंक्शन है हमारे बॉडी में, तो ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आते हैं पहले स्लाइड की तरफ। क्या है? द टोटल बॉडी कंटेन्स अबाउट 20 ग्राम ऑफ आयोडीन। हमारे बॉडी में टोटल जो के है 20 ग्राम आयोडीन होता है। 20 ग्राम ऑफ आयोडीन होता है। और बॉडी कंटेन्स टोटल 20 ग्राम ऑफ आयोडीन ऑफ 80%। अब इस आयोडीन में 80% जो कि है 80% इज प्रेजेंट इन थायराइड ग्लैंड। 80% जो कि है थायराइड ग्लैंड में होता है। जिस तरह हमने पढ़ा था, कैल्शियम जो कि है इसका मेजर जो स्टोरेज सोर्स है वो क्या है? बोन्स था, टीथ था, ठीक है ना। इसी तरह आयोडीन जो कि 80% आयोडीन जो कि है ये थायराइड ग्लैंड में मौजूद होता है। मसल सिलेवरी ग्लैंड्स एंड ओवरीज। इसके अलावा इन थायराइड ग्लैंड के अलावा मसल्स में भी होता है, सिलेवरी ग्लैंड में भी होता है और ओवरीज में भी पाया जाता है। आल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ आयोडीन। स्मॉल अमाउंट में ये मसल में भी होता है, सिलेवरी ग्लैंड्स में और ओवरीज में भी होता है। सोर्सेज की तरफ आते हैं। रिच सोर्स ऑफ आयोडीन और सी फूड्स, यानी सी फूड्स में होते हैं, एग्स में होते हैं। जो डेयरी प्रोडक्ट्स है इसमें भी जो कि है आयोडीन होता है, वेजिटेबल्स में भी होता है और आयोडाइज जो साल्ट मिलता है उसमें भी ये आयोडीन मौजूद होता है। ये इसके सोर्सेज हो गए। RDA क्या है? यानी डेली रिकमेंडेड जो अलाउंस है वो कितना है, यानी हमें कितना जो आयोडीन है ये लेना चाहिए। तो 150 से लेकर 200 माइक्रोग्राम जो कि है पर डे ये लेना चाहिए, ठीक है ना। 150 से 200 माइक्रोग्राम पर डे ये लेना चाहिए। तो ये था हमारे साथ आयोडीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसकी अकरेंस, सोर्सेज और RDA हो गया। क्या है कि हमारे बॉडी में टोटल आयोडीन 20 मिलीग्राम है। 80% थायराइड ग्लैंड में होता है, मसल्स में होता है, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में ये मसल में भी होता है, सिलेवरी ग्लैंड्स ओवरीज में भी पाया जाता है। सोर्सेज क्या है? सी फूड्स है, एग्स है, और डेयरी प्रोडक्ट्स है, वेजिटेबल्स है एंड आयोडाइज्ड साइड्स है। और RDA कितना है इसका? तो 150 से 200 माइक्रोग्राम पर डे जो कि ये लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसकी एब्जॉर्प्शन की तरफ आते हैं। आयोडीन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम अपर स्मॉल इंटेस्टाइन। आयोडीन जो कि है ये अपर स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब होता है। आयोडीन इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा बाय लूजली बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन। आयोडीन जो कि है प्लाज्मा में जब इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है तो ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्लाज्मा में जब किसी भी मिनरल या किसी भी केमिकल सब्सटेंस या फूड वगैरह की जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो ये दो फॉर्म में होता है। एक फ्री फॉर्म में होता है, एक बाउंड फॉर्म में होता है। फ्री फॉर्म में क्या होता है कि ये बिल्कुल फ्री होता है, किसी के साथ बाइंड नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन मोस्टली बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस, ड्रग्स वगैरह इस तरह हैं जो प्लाज्मा में प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ वक्त के लिए यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, ये एक स्टोरेज फॉर्म की तरह यहाँ पर होता है। और स्लोली जो कि है ये फिर हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है। तो इस तरह आयोडीन भी हमारे प्लाज्मा में जो कि है ये प्रोटीन के साथ बाइंडिंग फॉर्म में होता है और ये लूजली बाउंडेड होता है, ठीक है ना। यानी इतना स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड इनमें नहीं होता है, लूजली बाइंड होता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। मोस्टली प्लाज्मा प्रोटीन में जो एल्बुमिन प्रोटीन है तो एल्बुमिन प्रोटीन के साथ ये बाइंडेड होता है। आयोडीन एब्जॉर्प्शन आल्सो अकर्स थ्रू स्किन, यानी इंटेस्टाइन के अलावा स्किन। एक तो हमने इसका पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि है इसकी एब्जॉर्प्शन अकर होती है लेकिन इंटेस्टाइन के अलावा स्किन में भी इसकी एब्जॉर्प्शन होती है और लंग्स में भी इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। 80% of body iodine is stored in the organic form as iodothyroglobulin and thyroid gland। 80% जो हमारे बॉडी में आयोडीन की जो स्टोरेज है ये ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में? ऑर्गेनिक फॉर्म में ये स्टोर होता है। और कौन सा ऑर्गेनिक फॉर्म है? आयोडोथायरोग्लोबुलिन, ये इसका ऑर्गेनिक फॉर्म है जिसमें आयोडीन जो कि है ये स्टोर होता है, आयोडोथायरोग्लोबुलिन। और कहाँ पर? थायराइड ग्लैंड में जो कि है ये स्टोर होता है, थायराइड ग्लैंड में। आयोडीन 80% जो कि ये थायराइड ग्लैंड में स्टोर होता है ऑर्गेनिक फॉर्म में। और कौन सा फॉर्म है इसका ऑर्गेनिक फॉर्म? आयोडोथायरोग्लोबुलिन। तो इसकी एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज हो गया। अब चूंकि हमने आयोडोथायरोग्लोबुलिन पढ़ा
जो आयोडीन का ऑर्गेनिक फॉर्म है और इस फॉर्म में ये थायराइड ग्लैंड में स्टोर होता है। सो आयोडोथायरोग्लोबुलिन क्या है? द आयोडोथायरोग्लोबुलिन कंटेन्स थायरोक्सिन, इसमें थायरोक्सिन होता है, डाई आयोडोटायरोसिन होता है एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन इसमें होता है। यानी इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री केमिकल्स। आयोडोथायरोग्लोबुलिन जो कि है ये इन तीन केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है, थायरोक्सिन का, डाई आयोडोटायरोसिन का और ट्राई आयोडोथायरोनिन का कॉम्बिनेशन है। ये इन तीन केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है, इसको कहते हैं आयोडोथायरोग्लोबुलिन। और आयोडीन यानी इसका आयोडीन का एक ऑर्गेनिक फॉर्म है ये, जो थायराइड ग्लैंड में स्टोर होता है। एक्सक्रीशन की तरफ आते हैं, आयोडीन की एक्सक्रीशन की तरफ। अबाउट 2/3 ऑफ आयोडीन इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, यानी 2/3 आयोडीन जो कि ये यूरिन में एक्सक्रीट होता है। यानी इसका जो मेजर एक्सक्रीटरी रूट है वो क्या है? वो यूरिनरी सिस्टम है, यानी यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट होता है। लेकिन यूरिन के अलावा जो कि है आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल, यूरिन के अलावा ये बाइल के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है, स्किन के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है और सलाइवा के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है। यानी यूरिन के अलावा बाइल, स्किन और सलाइवा के थ्रू इन चीज़ों में भी जो कि है इसकी एक्सक्रीशन अप होती है। प्लाज्मा आयोडीन जो कि है ये है 4 to 10 मिलीग्राम पर डेसी लीटर जो कि है, यानी प्लाज्मा जो आयोडीन लेवल है ये 4 to 10 मिलीग्राम पर डेसी लीटर है। मोस्ट ऑफ दिस इज प्रेजेंट एज प्रोटीन बाउंड, ये पहले वाली बात है जो हमने किया था कि प्रोटीन के साथ ये बाइंडेड होता है। तो जो प्रोटीन के साथ बाइंड होता है इसको कहते हैं प्रोटीन बाउंड आयोडीन इसको कहते हैं। मोस्ट ऑफ दिस इज प्रेजेंट एज प्रोटीन विच इज कॉल्ड प्रोटीन बाउंड आयोडीन इसको कहते हैं, प्रोटीन बाउंड आयोडीन इसको कहते हैं। इसको शॉर्टकट PBI भी कहते हैं, प्रोटीन बाउंड आयोडीन। जो आयोडीन हमारे प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में होता है इसको कहते हैं प्रोटीन बाउंड आयोडीन, इसको कहते हैं PBI इसको कहते हैं। एंड इट रिप्रेजेंट द आयोडीन लेवल, और यही वो है जो प्लाज्मा लेवल, आयोडीन जो प्लाज्मा लेवल है ये रिप्रेजेंट करता है। और ये कितना है? 4 to 10 मिलीग्राम पर डेसी लीटर है। ये इसका एक्सक्रीशन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, फंक्शन की तरफ आते हैं, आयोडीन की फंक्शन की तरफ, ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आयोडीन एंड द बॉडी इज एंड द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। आयोडीन का एक ही, याद रखिए, आयोडीन का एक ही फंक्शन है और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि ये थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस काज करता है, थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस काज करता है। और कौन से थायराइड हार्मोन? जो ट्राई आयोडोथायरोनिन है जिसको शॉर्टकट हम T3 भी कहते हैं, और टेट्रा आयोडोथायरोनिन जिसको हम T4 भी कहते हैं। यानी थायराइड हार्मोन ये दो किस्म के होते हैं, T3 एंड T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन इसको कहते हैं, T3 एंड T4। सो ये दो किस्म के थायराइड हार्मोन्स होते हैं। और ये इन दोनों हार्मोन्स की ये दोनों जो टाइप्स है हार्मोन्स के, इन दोनों के सिंथेसिस में जो के है, इन दोनों हार्मोन्स के सिंथेसिस में जो के है इसका बहुत बड़ा रोल है यानी आयोडीन का इन थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस में। तो एक ही फंक्शन है आयोडीन का, और वो क्या है कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस कस करता है। और वो कौन सा सिंथेसिस है, कौन से हार्मोन्स है? T3 एंड T4 है, विच इन्फ्लुएंस लार्ज नंबर ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शंस। और ये जो कि है इन्फ्लुएंस करता है, ये जो हार्मोन्स है ये फर्दर बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस है जो उसको रेगुलेट करता है, या मेटाबॉलिक फंक्शन जो कि काज करता है, ठीक है। सो फंक्शन में आगे जाते हैं। डिजीज स्टेट्स, कॉजेस ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी, कॉजेस ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी के आयोडीन की डिफिशियंसी क्यों होती है? डाइटरी डिफिशियंसी, जाहिर बात है अगर हम डाइट में कम लेते हैं, या अगर हम गाइट्रोजन्स जो कि है डाइट में लेते हैं। गाइट्रोजन्स किसे कहते हैं ये आगे इसके स्लाइड के बाद आएगा, गाइट्रोजन जो कि हैं। सो डाइटरी डिफिशियंसी इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द आयोडीन डिफिशियंसी, या अगर हम गाइट्रोजन जो के हैं ये अगर हम इंजेस्ट करते हैं तो इस वजह से भी होता है। एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा,
अगर हम गाइट्रोजन जो के हैं ये लेते हैं या अगर गाइट डिफिशिएंसी आ जाए आयोडीन का, तो इस वजह से आयोडीन की डिफिशिएंसी अकर होती है। डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन चिल्ड्रन लीड्स टू क्रेटिनिज्म एंड एन एडल्ट्स गाइटर। अब आयोडीन की डिफिशिएंसी जो के हैं चिल्ड्रन में जो अकर होती है चिल्ड्रन में, ठीक है ना, तो चिल्ड्रन में जो डिफिशिएंसी अकर होती है तो इसको कहते हैं क्रेटिनिज्म, इसको कहते हैं, और जो एडल्ट्स में इसको कहते हैं गाइटर, ठीक है ना। तो अब हम इन तीन चीज़ें पढ़ेंगे, गाइट्रोजन पढ़ेंगे, क्रेटिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और गाइटर के बारे में पढ़ेंगे कि ये किसे कहते हैं। द मोस्ट कॉमन काज इज डाइटरी डिफिशिएंसी। आयोडीन का जो मोस्ट कॉमन काज है वो है डाइटरी डिफिशिएंसी है, ठीक है। सो गाइटर के बारे में पढ़ते हैं। एबनॉर्मल इंक्रीज इन द साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड इज नोन एज गाइटर। गाइटर किसे कहते हैं? अगर थायराइड ग्लैंड के साइज में इंक्रीज आ जाता है, एबनॉर्मल इंक्रीज आ जाता है, तो इसको कहते हैं गाइटर। डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड इज associated with elevated TSH इन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। या अगर थायराइड हार्मोन्स की डिक्रीज हो जाए, यानी उसकी सिंथेसिस कम हो जाए, या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो कि है इसका लेवल जो कि चेंज हो जाए, तो इससे भी गाइटर खास हो जाता है। गाइटर इज प्राइमरी ड्यू टू द फेलियर इन द ऑटो रेगुलेशन ऑफ T3 एंड T4 सिंथेसिस। यानी इनकी जो सिंथेसिस है ये फेल हो जाए, तो इस वजह से गाइटर जो कि है ये अकर होता है। दिस में बी काज बाय डिफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ आयोडीन। अब इसकी सिंथेसिस क्यों स्टॉप होती है? तो ये दोनों वजूहत से होता है, आयोडीन या आयोडाइड की डिफिशिएंसी या इसकी बहुत ज़्यादा एक्सेस की वजह से भी इसकी सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। सो मेन मतलब इसका ये है कि गाइटर की पहले हमने डिफिनेशन की कि गाइटर कैसे कहते हैं, जो एबनॉर्मल इंक्रीज है थायराइड ग्लैंड के साइज इंक्रीज हो जाता है, तो इसको कहते हैं गाइटर। और इसकी दो किस्म की वजूहत है। एक क्या है कि थायराइड हार्मोन की जो सिंथेसिस है ये जो कि है डिक्रीज हो जाता है, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है, या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल चेंज हो जाता है। दूसरा जो थायराइड हार्मोन्स है ये इसकी सिंथेसिस फेल हो जाती है, और ये इनकी वजूहत हमने डिस्कस की कि ये दोनों वजह से होता है। आयोडाइड जो कि इसकी डिफिशिएंसी और एक्सेस दोनों वजह से होता है, ठीक है। सो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके बाद है गाइट्रोजेनिक सब्सटेंस। गाइट्रोजेनिक सब्सटेंस किसे कहता है, ठीक है ना। सो इसको गाइट्रोजन भी कहते हैं, गाइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस भी इसको कहते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेस दैट इंटरफेयर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ये वो सब्सटेंसेस है जो थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन में ये इंटरफेयर करते हैं। और इस किस्म के सब्सटेंसेस कौन से हैं, यानी गाइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस कौन से हैं? तो इट इंक्लूड्स थायोसाइनेट्स, यानी इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं गाइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस की। नाइट्रेट्स इसका एक एग्जांपल है, और परक्लोरेट्स इसका एक एग्जांपल हो गया। कुछ ड्रग्स भी जो कि है गाइट्रोजन सब्सटेंसेस होते हैं, गाइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल थायूरिया जो कि है, और थायूरोसिल जो कि हैं, और थायोकार्बामाइड जो कि है। दीज आर आल्सो गाइट्रोजन्स या गाइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस है, ठीक है ना। यानी ये थायराइड हार्मोन की जो प्रोडक्शन है इसमें इंटरफेयर करते हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह के प्लांट फूड जो कि है, फॉर एग्जांपल केबेज, कॉलीफ्लावर, इसमें भी गाइट्रोजेनिक फैक्टर्स होते हैं। और कौन से गाइट्रोजेनिक फैक्टर? मोस्टली थायोसाइनेट्स इसमें मौजूद होता है। सो गाइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस क्या है? पहले हमने डिफिनेशन किया कि दीज आर द सब्सटेंस दैट इंटरफेयर विद द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। और कौन कौन से सब्सटेंसेस इसके एग्जांपल हमने पढ़े? थायोसाइनेट्स, नाइट्रेट्स, परक्लोरेट्स, थायूरिया, थायूरोसिल, थायोकार्बामाइड। इसके अलावा कुछ इस तरह के प्लांट फूड भी है, फॉर एग्जांपल केबेज, कॉलीफ्लावर वगैरह, जिसमें ये थायोसाइनेट्स वगैरह होते हैं और ये गाइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस है, ठीक है। सो अब गाइटर की तरफ आते हैं। सिंपल एंटीमिक गाइटर कैसे कहते हैं? ड्यू टू आयोडीन डिफिशिएंसी इन द डाइट। ये पहले हमने डिस्कस किया था कि गाइटर क्यों होता है? आयोडीन डिफिशिएंसी, डाइट में जो आयोडीन डिफिशिएंसी होता है इस वजह से होता है। और ये खास तौर पर उन एरियाज, उन इलाकों में ज़्यादा होता है जहाँ पर पानी और जो साइल होता है उसमें आयोडीन कम होता है। मोस्टली फाउंड इन द जियोग्राफिकल रीजन्स वेयर द वाटर एंड साइल्स आर लो इन आयोडीन। Consumption of iodized salts is educated to overcome the problem of endemic goiter। अब इसका आसान हल किया है कि जो ज़ाहिरी बात है कि आयोडीन की डिफिशिएंसी की वजह से होता है, तो इसका आसान हल भी ये है कि जो आयोडाइज्ड साल्ट है उसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। यानी जिन इलाकों में पानी या साइल में आयोडीन कम हो, तो गाइटर से बचने के लिए, इस डिजीज़ से बचने के लिए वहाँ के लोगों को चाहिए कि वो आयोडाइज्ड साल्ट इस्तेमाल करें।
इन सर्टेन केसेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज आल्सो एम्प्लॉयड। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हो, तो इस सूरत हाल में थायराइड जो हार्मोन्स है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी हम कर सकते हैं, थायराइड हार्मोन भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। अब इसका जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि गाइटर में क्या होता है। यही गाइटर है, ये इसमें स्वेलिंग होती है थायराइड ग्लैंड की, ये देखो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड गाइटर डिजीज और ये एडल्ट में होता है। अगर बच्चों में जो कि है आयोडीन की डिफिशियंसी अकर हो जाए तो फिर क्रेटिनिज्म अकर होता है। कि कौन सी डिजीज? क्रेटिनिज्म। Hypothyroidism in children is associated with physical and mental retardation known as cretinism। यानी बच्चों में फिर इसको cretinism कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये बच्चों पर क्या इफेक्ट होता है कि बच्चों की जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, फिजिकल रिटार्डेशन आपको होता है, और जो मेंटली ग्रोथ है वो भी रिटार्ड हो जाता है, वो भी स्टॉप हो जाता है। फिजिकल और मेंटल जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। और ये ज़ाहिर बात, ये भी हाइपोथायराइडिज्म की वजह से अकर होता है। और हाइपोथायराइडिज्म की जो आयोडीन डिफिशियंसी होती है, ठीक है ना, आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से ये भी होता है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट सो मच। इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट और जो मिनरल रह गया है फॉस्फोरस, वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो थैंक यू सो मच।